सिवान में एनकाउंटर, सरकार का साफ आदेश, डर का साम्राज्य खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार के सिवान में बीती रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मिनटों में पूरे इलाके की हवा बदल दी। सड़कें शांत थी, गांव सो रहा था, लेकिन बसंतपुर थाना क्षेत्र की अंधेरी रात में पुलिस की तेजी से बढ़ती गाड़ियों और अचानक हुई गोलियों की आवाज ने बता दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये साधारण गश्ती नहीं थी, ये उस गुप्त सूचना का पीछा था जिसने पुलिस को चौकन्ना कर दिया था। जानकारी मिली थी कि दो हथियारबंद युवक किसी घातक प्लान के साथ हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन असल कहानी क्या थी ये कोई नहीं जानता था। ना पुलिस, ना गांव और ना ही वो दो सवार जिनकी हर हरकत पर अब सरकार की पैनी नजर थी। राज्य में लगातार हो रही दनादन एनकाउंटर कार्रवाइयों ने अपराधियों को पहले से ही बेचैन कर रखा है। सख्त सरकार और चौकन्ने पुलिस, ये जोड़ी अपराध की जमीन को धीरे धीरे खत्म कर रही है। और इसी शक्ति के बीच वो रात आई जिसने सबको सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे और हाईवे पर बाइक की आवाज गूंजी, पुलिस को ये संकेत मिला, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सामना इतना बड़ा और खतरनाक हो सकता है। रोकने की कोशिश की और बस अगले ही पल गोलियों की तड़ातड़ आहट ने इलाकों को हिला कर रख दिया। किसके हाथ में क्या था, कौन पहले फायर करेगा, कौन बचेगा, कुछ समझने से पहले ही ये मुठभेड़ शुरू हो गई। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कुछ है ये पूरी खबर। पुलिस की दनादन कार्रवाई, गैंगस्टर नेटवर्क ढह रहा, भागने का जमाना गया, अपराधी अब मिनटों में गिरफ्तार। आपको बता दें कि इस मामले में जैसे ही दोनों युवक पुलिस के नजदीक आए, उन्होंने अचानक पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश की और बिना जाने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपियों को गोली से घायल कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे तेज आवाजों से आसपास के लोग डर गए और घरों से बाहर निकल आए। गोलीबारी के शोर से इलाके में दहशत फैल गई और घटना की जगह पर काफी देर तक हलचल मची रही। आपको यह भी बता दें कि घायल आरोपियों को पुलिस ने तुरंत सिवान के सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां शुरुआती इलाज में उनकी हालात तो गंभीर थे, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद दोनों का इलाज चला और अब उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में ठीक होने के बाद ही हिरासत में लिया जाएगा और उनसे पूछताछ भी चलेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो क्या मानसिकता लेकर यहाँ पर आए थे और उनका फोन, गाड़ी और दूसरे सबूतों से क्या कुछ बड़े साजिश का भी खुलासा होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि घायल आरोपियों की पहचान रोहित कुमार शर्मा और रोहित कुमार कुशवाहा उर्फ रीशु के रूप में हुई है। दोनों ही अपराधी स्थानीय रूप से शातिर बताए जा रहे हैं और इन पर लूट, चोरी, अपहरण, हथियार के और अवैध प्रयोग के साथ साथ गंभीर आपराधिक आरोपों का भी एक लंबा इतिहास रहा है। खासकर ज्वेलरी लूट में इस मामले में ये दोनों काफी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे और इन पर कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक इन दोनों की एक्टिवनेस पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इन्हें लेकर कई जगहों से शिकायत भी मिल रही थी। सूत्रों का कहना है कि अपराधियों के जानकारों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ सोर्सेज के मुताबिक हाल ही में सिवान में ज्वेलरी और कीमती सामान की लूट की कुछ घटनाएं भी सामने आई, जिसमें इन दोनों का नाम सबसे ऊपर आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जांच चल रही है। आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस टीम ने आरोपियों को रोका, दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इतने समय में ही गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनके जरिए बार बार ये कहा गया कि वो बाइक रोक दे, लेकिन उन्होंने पुलिस के आदेश को नजरअंदाज कर भागने का रास्ता चुना। इसी दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिससे दोनों के पैर में गोली लगी और वो वहीं पर गिर पड़े।
आपको बता दें कि इस पूरे एनकाउंटर मामले पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है कि अचानक तेज आवाजें सुनाई दी और उन्हें लगा जैसे कहीं धमाका हो गया हो। कुछ लोग तो कुछ दूरी से ही घटना को देख रहे थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत सुरक्षा घेरे को सख्त किया और लोगों को दूर रहने का आदेश दिया। कुछ स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों ने कहा कि यह घटना देखने में बेहद खौफनाक थी, क्योंकि भारी फायरिंग ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना रखा था। पुलिस की ओर से यह भी बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ पूरी तरह से एक सूचना के आधार पर शुरू हुई है। कार्रवाई का नतीजा था, क्योंकि पुलिस प्रशासन पहले से ही इन दोनों की हरकतों पर नजर बनाए रखी थी और उन्हें कई बड़े मामलों में भी वो आरोपी मान रही थी। बताया गया है कि इन अपराधियों से जुड़े कुछ सबूत भी जुटाए गए हैं, जिनकी जांच अभी चल रही है। इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि सिवान पुलिस की टीम के नेतृत्व में हुई ये कार्रवाई काफी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि रात का समय था। ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी बचकर भाग भी सकते थे, लेकिन पुलिस बल ने सावधानी से काम किया और दोनों आरोपियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर दोनों आरोपियों में से कोई भी भागने में सफल हो जाता तो इलाके के लिए वो बड़ा खतरा भी बन सकता था। सिवान में अपराध नहीं, अब कानून बोलेगा। शहाबुद्दीन युग का खात्मा, पुलिस के निशाने पर हर अपराधी। इसके साथ ही अब आपको बताती हूं कि ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लिए क्यों इतनी बड़ी और खास है। आपको बता दें कि सिवान में हुआ ये ताजा एनकाउंटर पुलिस के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन भर नहीं, बल्कि एक बड़ी जीत है। उस जिले में जहां कभी शहाबुद्दीन का नाम सुनकर लोग खिड़कियां बंद कर दिया करते थे, सिवान को दशकों तक अपने खौफ में रखने वाले उस छाया तंत्र को खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है और हालिया मुठभेड़ इसी अभियान की बड़ी कड़ी साबित होता है। क्योंकि शहाबुद्दीन की विरासत सिर्फ एक नाम भर नहीं थी, ये उन अपराधियों का नेटवर्क था जो हत्या, अपहरण, रंगदारी और हथियार बंद गैंगों की छत्र छाया में फल फूल रहा था। सरकार का लक्ष्य साफ है, इस नेटवर्क की बची कुची जड़ों को भी पूरी तरह से खत्म कर देना। और इसी कोशिश का ये नतीजा है कि सिवान में फायरिंग करने वाले दोनों अपराधियों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में घेर कर ढेर कर दिया। इसके साथ ही हाल की कार्रवाइयों से एक बात यह भी साफ हो जाती है कि सरकार अब पुराने दौर की छाया को खत्म करने के मिशन में है। स्पेशल टीम, इंटेलिजेंस इनपुट, रात के ऑपरेशन, हाईवे सील, ये सब पहले सिवान में एक उम्मीद की तरह थे, लेकिन अब सरकार और पुलिस दोनों ये जताने में सफल रहे हैं कि सिवान अब गैंगस्टर राजनीति या फिर बाहुबलियों का गढ़ नहीं रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों मोतिहारी में भी एक एनकाउंटर एक्शन हुआ था, लेकिन उस एनकाउंटर में एक एसटीएफ के जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद डीजीपी विनय कुमार सिन्हा ने सराहनीय कदम उठाया। राज्य के डीजीपी ने तत्काल प्रभाव से सभी छापेमारी और ऑपरेशन के लिए सख्त एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करने का आदेश दिया। ये फैसला न केवल समय की मांग है, बल्कि पुलिस बल की सुरक्षा और ऑपरेशन की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। और इस ऑपरेशन में हमें ये देखने को भी मिला है। तो वही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई और संदिग्ध व्यक्ति भागने में सफल तो नहीं हुआ। कई किलोमीटर तक पुलिस ने गश्त की और आसपास के गांवों में भी लोगों से पूछताछ चल रही है। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि दोनों आरोपियों की गतिविधियां कई जिलों तक फैली हुई थी और इन पर अपराधों के लिए अलग अलग थानों में एफआईआर भी दर्ज थे। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की मुठभेड़ अपराधियों को एक संदेश देती है कि वो कानून को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत सबूत या फिर सूचना मिलता है तो पुलिस उसे पकड़ने में बिल्कुल नहीं संकोच करती है। कुल मिलाकर जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, ये साफ होता जा रहा है कि इन दो आरोपियों के खिलाफ और भी गंभीर आरोप दर्ज किए जा सकते हैं और ये मुठभेड़ किसी बड़ी साजिश का केवल एक हिस्सा भी हो सकता है। पुलिस टीम इस बात की भी जांच में जुटी हुई है कि कहीं इन आरोपियों ने पहले किसी बड़े अपराध की योजना तो नहीं बनाई या वो अभी भी बाकी स्थानीय अपराधियों के जुड़ाव में तो नहीं है। यानी कि इन सभी प्रयासों का मकसद ये तय करना है कि आम जनता सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों को किसी भी हाल में कानून के कठोर नियमों का पालन करना पड़े। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।